मॉडल की सफाई करते समय उस आदमी ने अचानक एक अजीब चीज नोटिस की। जैसे ही उसने मॉडल पर थोड़ा सा पानी छिड़का, मौसम बदलने लगा और हल्की बारिश शुरू हो गई। ये खोज सच में बहुत खतरनाक थी। फिर उसने अपना ध्यान पूरे शहर के मॉडल की तरफ किया। जैसे ही उसने थोड़ा और पानी डाला, बाहर सचमुच तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर चल रहे लोग कुछ ही सेकंड में पूरी तरह भीग गए। कुछ देर पहले तक साफ दिखाई देने वाला आसमान अब काले बादलों, गरजती बिजली और तूफानी बारिश से भर चुका था। ये देखकर जेफ तुरंत बालकनी में गया ताकि इस अजीब घटना को महसूस कर सके। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने महसूस किया कि बाहर हो रही बारिश का तापमान बिल्कुल उसी पानी जैसा था जो उसकी केतली में था। तभी जेफ के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसे लगा कि शायद इस सब का उससे कोई संबंध है और किसी तरह वह पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए वह दोबारा मॉडल के पास गया और उसमें अपना घर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर खिड़की के पास खड़े अपने ही छोटे से मॉडल पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मॉडल उसी शहर की असली कॉपी हो। यहाँ तक कि सड़कों पर हो रही हर छोटी बड़ी चीज भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बाहर असल दुनिया में थी। लेकिन सबसे पागलपन वाली बात यह थी कि इस मॉडल के जरिए वह पूरे शहर की बिजली तक कंट्रोल कर सकता था। इस अजीब खोज के बाद जेफ तुरंत शहर के शराब खाने की तरफ गया। वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। दिन में हुई उस अजीब बारिश को लेकर शराब खाने में मौजूद हर इंसान बातें कर रहा था। सभी को लग रहा था कि उस बारिश में कुछ तो गड़बड़ थी। शराब खाने की मालकिन डेजी अपने बेटे से बात कर रही थी। उसने कहा कि वह दोपहर में बाहर लगे बड़े बोर्ड को दोबारा पेंट करने वाली थी, लेकिन बारिश ने उसका पूरा प्लान खराब कर दिया। जेफ चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। फिर उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और सब कुछ लिख लिया, क्योंकि उसके दिमाग में अब कुछ बड़ा करने का प्लान चल रहा था। उस रात घर पहुंचते ही उसने नेल पॉलिश और रंग तैयार किए। अगली सुबह जब डेजी का बेटा बाहर आया तो वह हैरान रह गया। उनका शराब खाना पूरी तरह नया दिखाई दे रहा था। डेजी और उसका बेटा दोनों दंग थे, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उनका काफी काम बच गया था। थोड़ी देर बाद जेफ भी वहां पहुंचा और बाकी लोगों की तरह नकली हैरानी दिखाने लगा, लेकिन उसने अब भी किसी को सच्चाई नहीं बताई। जेफ के लिए नाम या इज्जत मायने नहीं रखती थी। वह बस चुपचाप परछाइयों में रहकर शहर की मदद करना चाहता था। वह गर्व महसूस करते हुए घर लौट रहा था, लेकिन तभी उसने एक बुजुर्ग दंपति को सड़क पर गिरते देखा। बूढ़ी औरत गुस्से में शहर को कोस रही थी। उसका कहना था कि सड़क के गड्ढों की वजह से वह बार बार गिर जाती है। जेफ ने तुरंत सुझाव दिया कि उन्हें मेयर को शिकायत करनी चाहिए, लेकिन सुझावों वाला डिब्बा पहले से ही चिट्ठियों से भरा पड़ा था और मेयर उन सबको पूरी तरह नजरअंदाज कर चुका था। घर पहुंचने के बाद जेफ चुपके से मेयर का पूरा मेल बॉक्स उठा लाया। उसने सबसे पहली चिट्ठी खोली तो उसमें सड़क के गड्ढे ठीक करने की शिकायत लिखी थी। जेफ ने तुरंत मिट्टी उठाई और शहर के मॉडल में बने गड्ढों को भरना शुरू कर दिया। उसी पल बाहर की असली सड़क भी अपने आप ठीक होने लगी। उसने चिमटी की मदद से सड़क पर पड़ा मलबा भी साफ कर दिया। यहाँ तक कि उसने गिरे हुए कूड़ेदान को भी सीधा कर दिया और उस पेड़ को भी ठीक कर दिया जो टूटने वाला था। इसके बाद जेफ ने समझा कि ये सब एक बड़ी सुरक्षा समस्या भी हो सकती है। जब उसने एक कुत्ते को लगातार भौंकते हुए सुना तो उसने मॉडल पर एक हड्डी का टुकड़ा गिरा दिया और असल दुनिया में कुत्ता शांत होकर संतुष्ट हो गया। जेफ पूरी रात मेयर के मेल को पढ़ता रहा और शहर की हर समस्या को हल करता गया। अगली सुबह तक पूरा शहर देखकर लोग हैरान रह गए कि शहर कितना बदल चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे कौन था। कुछ लोगों ने कहा कि ये काम सिर्फ मेयर ही कर सकता है, इसलिए सबने मान लिया कि मेयर ही सब कर रहा है। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मेयर इसका पूरा श्रेय खुद ले लेगा और डेजी से शराब खाने की दीवार पेंट करने का खर्च भी मांग लेगा। डेजी पहले से ही मेयर पर भरोसा नहीं करती थी और जब उसे कोई फायदा नहीं मिला तो मेयर ने भी इस काम को छोड़ दिया। उसी समय जेफ शराब खाने में मौजूद था। वह ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ गया कि वह इतनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर रहा था और सारा क्रेडिट ये बेईमान मेयर ले जा रहा था। रास्ते में लौटते समय वह सुपरमार्केट